कल से 11 जनवरी से म्यूचुअल फंड का एक न्यू एनएफओ ओपन होगा जिसका नाम कोटक नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड है। तो नेस्डेक के बारे में आप सब जानते होंगे, यूएस बेस्ड एक स्टॉक एक्सचेंज है नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज। और नेस्डेक 100 एक इंडेक्स है, सेम एज जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी 50 है, सेंसेक्स 30 है। तो इसी प्रकार यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एक इंडेक्स है नेस्डेक 100 इंडेक्स। और जो फंड ऑफ फंड्स के बारे में आप सब जानते होंगे, फंड ऑफ फंड्स होते हैं जो किसी अनदर ईटीएफ की, किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो फंड्स जो होते हैं वो फंड्स फंड ऑफ फंड्स होते हैं। तो अगर हम बात करें इन टाइप्स के फंड के बारे में, तो ओनली एक एएमसी है जो जो कि अभी ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस टाइप का फंड है, वो है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड। तो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक ईटीएफ भी है जिसने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को। अगर हम बात करें पिछले लास्ट ईयर में 1 ईयर की रिटर्न रही है जो 45% की रिटर्न है जो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक फंड ऑफ फंड ने जो डिलीवर की है। और वहीं अगर हम पिछले 5 साल की एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 25% की एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है जो इस फंड ने दी है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड ने। तो अगर आपने पिछले 5 साल में अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो 2 गुना हो गया होता। और जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स है, उन्होंने काफी अच्छी रिटर्न्स है जो पिछले टाइम में दी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये फंड है जो सुइटेबल है, और कितनी रिटर्न्स है जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके। देखिए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी फंड को देखकर, किसी भी फंड की रिटर्न्स को देखकर उस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में हमें आई पॉपिंग में नहीं आना है कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड ने पिछले लास्ट 5 ईयर में एनुअलाइज रिटर्न्स 25% की दी है, तो कोटक नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड भी जो है आने वाले टाइम में उतनी ही रिटर्न्स देगा। हो सकता है दे, उससे भी ज्यादा दे, बट कोई श्योरिटी नहीं होती कि हम जो है किसी भी फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करके, पिछली परफॉर्मेंस को देखकर, पिछली रिटर्न्स को देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट करें। हमें नीड होती है एनालिसिस की, अच्छे से जाने फिर ही इन्वेस्टमेंट करें। तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, इन्वेस्टमेंट करके ओवरसीज ईटीएफ्स में, ओवरसीज म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके वहां से लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन करना इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। यानी कि जो ओवरसीज ईटीएफ्स होंगे, यानी कि जो यूएस बेस्ड ईटीएफ्स होंगे जो कि नेस्डेक 100 फंड को, इंडेक्स को ट्रैक करते होंगे, उन टाइप की ईटीएफ्स की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट की जाएगी इस फंड में, और वहां से ही लॉन्ग टाइम के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जो स्कीम का इशू है 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक है जो इशू ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक जो है इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्कीम जो है रीओपन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए 9 फरवरी से। जो स्कीम में दोबारा से आप कोई भी इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, और जो यूनिट्स अलॉट होंगी वो 7 फरवरी के आसपास जो है इन्वेस्टर्स को यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो लमसम आप 5,000 रुपए में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप मिनिमम एसआईपी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपीज से आप मिनिमम एसआईपी इस फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड, जैसा कि आपको पता है कि सेबी की तरफ से बहुत पहले ही एंट्री लोड म्यूचुअल फंड्स में हटा दिया गया था, और जो एग्जिट लोड है वो भी इस स्कीम में नील रहेगा। तो जो स्कीम का रिस्क है वो वेरी हाई है। जैसा कि आपको पता है कि सेबी की तरफ से पिछले साल ही एक न्यू रिस्क टूल को जो है अनाउंस किया गया था जिसका नाम वेरी हाई रिस्क था। तो जो स्कीम के फंड मैनेजर है मिस्टर देवेंद्र सिंघल जी, सतीश दोंदापति जी और मिस्टर अभिषेक बिसेन इस फंड को जो है मैनेज करेंगे। स्कीम में जो एक्सपेंस रेशियो है, मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो 1% आपको एक्सपेंस रेशियो रहेगा स्कीम का। तो जो स्कीम का बेंचमार्क रहेगा नेस्डेक 100 इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है, जो कि यूएस की मार्केट में लिस्टेड एक इंडेक्स है। तो फंड में जो आपको एनएवी एप्लीकेबल होगी ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड, तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एनएफओ आता है तो आपको जो है एनएवी 10 रुपए की एप्लीकेबल होती है पर यूनिट। तो फंड हाउस का जो एम है कि स्कीम के ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो है मिनिमम मनी कलेक्ट कर सकते हैं वो 10 करोड़ रुपए के आसपास जो कलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड। तो जो स्कीम का एसेट एलोकेशन रहेगा, एक्सपोजर रहेगा पोर्टफोलियो का, वो 95% टू 100% रह सकता है। यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल ईटीएफ्स एंड ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स में जो है 95% से लेके 100% तक का एक्सपोजर रह सकता है। और डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में है जो है 0.5% तक का जो है एक्सपोजर इस स्कीम का रह सकता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यूएस बेस्ड कुछ ईटीएफ्स के जो कि
ट्रैक करते हैं नेस्डेक 100 को, आईसीएस नेस्डेक 100 इंडेक्स यूएसडी। इस ईटीएफ ने जो है 1 ईयर में रिटर्न दिए हैं 48% की रिटर्न है जो डिलीवर की हैं। लाइक्सर नेस्डेक 100 ईटीएफ, जो कि ये भी एक यूएस बेस्ड ईटीएफ है। इस ईटीएफ ने जो रिटर्न्स दिए हैं 1 ईयर में 33% के नियर अबाउट जो है रिटर्न्स जो है दी हैं। तो ऐसे ऐसे ईटीएफ जो ट्रैक करेंगे नेस्डेक 100 इंडेक्स को, इन टाइप की ईटीएफ में, इन टाइप की म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट रहने वाली है कोटक नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड की। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको इस फंड के एनएफओ में सब्सक्रिप्शन करनी चाहिए। देखिए, वैसे मुझे तो लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि मैंने फंड की सारी डिटेल दे दी। तो ऐसे में आप अगर नॉलेज रखते हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अगर नहीं आई तो मेरे से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके कहने पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेट नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा? आपका बेनिफिट ये होगा कि जो आपका एक्सपोजर है आपके पोर्टफोलियो का, वो इंटरनेशनल इक्विटी में भी रह सकता है, और जो रिटर्न्स है आपकी, वो रिस्क है जो एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट कभी कभी डोमेस्टिक मार्केट से जो है अच्छी रिटर्न्स भी देती है। और अगर हम बात करें रिस्क के बारे में, तो रिस्क है जो स्कीम में वो वेरी हाई है। तो सबसे ज्यादा जो रिस्क है इस स्कीम में। तो अगर हम बात करें, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, कि रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, आप रिस्क कैपेबिलिटी आपकी काफी अच्छी है, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये नहीं कि आप अपना पूरे का पूरा पोर्टफोलियो इस फंड में ही बना दें। थोड़ा सा एक्सपोजर आप अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हैं इस फंड का। बट उससे पहले अगर आपने किसी मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड में, या किसी अनदर नेस्डेक 100 के मतलब कि किसी इंटरनेशनल फंड में जो है इन्वेस्टमेंट ना की हो, तो भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर क्योंकि नीड तो नहीं है आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका पोर्टफोलियो में है, तो आप अपने हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड में। बट फिर भी अगर आपको कोई पर्सनली जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तो देखिए, काफी फोन आते हैं मुझे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए पूछते हैं, बट वो मैं जैसे कि आपको बताता हूं कि अगर आप मुझसे किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो वो पेड होगी, फ्री नहीं होगी। तो उसके लिए हम कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं, बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।